टिकली पडली, छान दिसते, काळजी कर. नाही ठीक है, पेन से कर दे. अच्छा और एक है तेरे पास. ए भाई इधर नहीं है. चलो जल्दी से ऑनलाइन के रसगुल्लो, जल्दी से मुझे एक बार बताओ कि क्या मेरी आवाज और साउंड और क्या बोलते हैं, मैं दिख रहा हूं क्या? वैसे मुझे दिख रहा है, तुमको दिख रहा है क्या? क्या डोगली? गुड आफ्टरनून. टोचतो इकडे काहीतरी. यस दिख रहा है. रिकॉर्डिंग के बटन पर कूद. पूरी क्लास सीधे बैठ जाएगी. जल्दी से बोले गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून. प्यारी सी स्माइल. अरे धमबड़िया. ठीक है, जो जो आज स्माइल दिए, जिंदगी में आपको इंप्रेस करने के बहुत मौके मिलेंगे. ठीक है, सो हियर वी गो. Yesterday, my rasgullas and rasgullis, we started with cash book. Say yes. Yes. और कैश बुक क्या है? टाइम पास है. तो कैश का रिकॉर्ड मेंटेन किया था. कल एक बच्चा जो आया था यहाँ पर और उसने कैश बुक बना दी थी 2 मिनट में और ख़त्म हो गई थी बात. यस और नो? क्या हो गया था? क्या हुआ? हाँ जो उधर है, हाँ इंदौर का साला बहुत जान का है मेरी. कल तो मैं क्या बोला पता है क्या? कि मैं क्या बोला, जब कैश बुक बनाते हैं तो कैश बुक का एक बार अभी हम फॉर्मेट देखेंगे. बट कैश बुक बहुत आसान है. इसके अंदर हम क्या करते हैं राजा बेटा जी, कि कितनी कैश रिसीव हुई और कितनी कैश गई इसका हिसाब रखते हैं. 2 चीज़ों का. नहीं हाँ, और कल मैंने आपको जाते जाते बात बताया था कि 3 टाइप के अकाउंट्स होते हैं. मुझे अभी सिर्फ पर्सनल अकाउंट के बारे में बात करनी है, रियल नॉमिनल के बारे में नहीं. पर्सनल अकाउंट वो होता है जो क्यों बात कर रही है अभी तू? को अच्छा नहीं होगा. हाँ, पर्सनल अकाउंट जो होता है ये सिर्फ 2 सिनारियों में या 4 सिनारियों में बोल सकते हैं यूज किया जा सकता है. यदि किसी व्यक्ति से पैसा रिसीवेबल आना है, यदि किसी व्यक्ति को पैसा देना है, पेएबल है. When the money is receivable or the payable, you have to use personal account. Or when that account is settled. Settled मतलब अगर किसी से receivable है, आना बाकी है, तो जब आ जाएगा तो भी उसी व्यक्ति का नाम लिया जाएगा, है ना? सो जैसे मैं आपको बात बताऊं कि जब आप बैंक में पैसा जमा कराते हो, when you put up the money into bank, you say बैंक तेरे से पैसा आना है. कि बैंक को पैसा देकर बोलते तेरा हुआ? बैंक को बोलते पैसा आना है. So when you deposit the money, the amount is credited to your account. It is put in your account, and when the amount is removed from your bank account, it is debited to your account. So all I'm just trying to say that when the money is receivable and when the money is payable, you use a personal account, and when the account is settled also, the name of the account used is personal account. ये बस बात का ध्यान रखना. Say yes. फिर रसगुल्ले बच्चों, आज हम आपको लिए चलेंगे. बाकी की चीजें विस्तार से बाद में चर्चा होगी. चलना. कैश बुक का फॉर्मेट कैसे बनता है? ये है कैश बुक. बुक का मतलब क्या है? कोई बुक है, नोटबुक जैसे बुक है, बस प्री प्रिंटेड होती है और उसका एक फॉर्मेट है. तो फॉर्मेट कैसे होता है? गुड़िया सीधी बैठना, ऐसे कोई बैठती है तू. ये ऐसा एक डिस्क्याम आता है, इधर एक डिस्क्याम आता है, इधर भी एक डिस्क्याम, इधर एक डिस्क्याम, 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 और इधर बीच में कितनी लाइन आ जाती है? 2. So the first is date, receipts, amount rupees, and date, payment. Best है. So this is debit and this is credit.
Do you agree with this? So now when I say this, you need to understand that this is one of the cash book, but the cash book can be maintained in variety of the manners. So there are 4 types of cash book which I am going to teach you. One is single column cash book or simple cash book. Then there is a double column cash book. Then there is a triple column cash book. And then the fourth one is petty cash book. So 4 प्रकार की कैश बुक आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई करनी है. कैश बुक के और भी फॉर्मेट हो सकते हैं. किसी भी बुक का फॉर्मेट कैसे होगा, इससे वो बुक अलग थोड़ी ना हो जाती. कैश के रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करना, बस वही वाली बात है. इज दैट ओके? आज आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे और ऐप डाउनलोड करेंगे, हाउ टू मेंटेन माई एक्सपेंसेस एंड इनकम एंड एक्सपेंसेस, ये सब चीजें. तो उस केस में आपको अलग अलग फॉर्मेट की अलग अलग एप्स मिलेगी. अगर आप प्लानर के नाम से सर्च करोगे कि भाई साहब मुझे हर रोज का प्लानिंग करना है, तो आपने वो बुक्स देखी होगी जो डेट वाइज आती है, राइट? डेट वाइज जो बुक्स आती है, कुछ बुक्स में छोटे छोटे कॉलम होते हैं, कुछ बुक्स में बड़े कॉलम होते हैं, कुछ केसेस में आज क्या करना है, आज कहाँ पे मीटिंग है, वगैरह वगैरह, ऐसे अलग अलग फॉर्मेट होते हैं. फॉर्मेट से बावजूद भी वो प्लानर के नाम से ही जानी जाएगी. तो कैश बुक भी इससे ज्यादा वैरायटी हो सकती है कि द आंसर इज यस. आपको और एक चीज समझनी है कि कैश बुक में जितनी भी प्रकार की कैश बुक है, उसमें डेबिट और क्रेडिट साइड होती है. जैसे हम परचेस बुक बनाते हैं, उसमें डेबिट क्रेडिट साइड नहीं होती, वो सिर्फ एक बुक होती है. जैसे आपने भी एक बुक बनाई है, उसमें डेबिट क्रेडिट साइड नहीं है कोई. से यस. सो बेटा जी, कैश बुक ये ऐसी बुक है जिसका डेबिट और क्रेडिट साइड है. इसीलिए इस बुक को नाम क्या दिया गया? ये सब्सिडरी बुक है, एज वेल एज ये प्राइमरी बुक है, सॉरी प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट है. सब्सिडरी बुक मतलब जिसके अंदर हम फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करते हैं, फर्स्ट टाइम वो. तो जनरली अकाउंट्स की प्रोसेस क्या होती है कि पहले एक रफ बुक होती है, जर्नल होता है, फिर होता है नेक्स्ट लेजर, फिर होता है ट्रायल बैलेंस. इसमें लेजर जो है ये प्रिंसिपल बुक है, ये मेन बुक है. ये कौन सी बुक है? प्रिंसिपल. ये मेन बुक है. और जर्नल कौन सी है? इट इज अ प्राइमरी बुक. प्राइमरी मतलब जिसमें फर्स्ट टाइम आपका सोर्स डॉक्यूमेंट, मतलब आपको इनवॉइस मिला, आपको बैंक स्टेटमेंट मिला या कोई भी चीज मिली, तो उसके बेसिस पर जिसमें फर्स्ट टाइम एंट्री रिकॉर्ड होती है वो होती है जर्नल. जर्नल के बाद में होता है लेजर, लेजर के बाद में होता है ट्रायल बैलेंस. बट ये कैश बुक ऐसी बुक है जिसमें फर्स्ट टाइम एंट्री भी होती है और उसका डेबिट और क्रेडिट साइड भी है. इसीलिए वो क्या है बेटा जी, दोनों ही बुक्स का काम एक साथ ही रोल प्ले करती है. सही यस. अगर आपको याद होगा तो जर्नल इज देन डिवाइडेड इनटू वैरायटी ऑफ द पार्ट्स व्हिच विल टॉक अबाउट अगेन व्हेन द न्यू स्टूडेंट्स कम एट द पार. तो मैं शाम को जब लेक्चर लूंगा तब वो बातें बता दूंगा. तो बट अभी के लिए आपको समझा, पहली एक रफ बुक होती है और फिर होती है एक मेन बुक. तो आप बचपन में क्या करते थे? एक रफ बुक हुआ करती थी, रफ बुक में चीजें लिख लिया करते. तो जब दुकानदार भी होता है ना, तब वो क्या करता है? एक रफ बुक रखता है, क्योंकि वो हर एक बुक अलग अलग निकाल कर एंट्री नहीं कर सकता. तो वो क्या करता है? हर रोज के ट्रांजैक्शन रफ बुक में लिखते चले जाता है. फिर रफ बुक से वो मेन बुक्स में उसको ट्रांसफर करते रहता है, जिसका नाम है लेजर. से यस. आशा करता हूं कि सभी लोगों को समझ में आए. तो क्या ये फॉर्मेट क्लियर है? फिर किस बात का इंतजार है? क्वेश्चन ओपन करो. ला 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 ला, मेरी उम्र के नौजवानों, दिल न लगाना ओ दीवानों, मैंने प्यार करके नींद खोई, चैन खोया, और झूठ तो कहते नहीं है लोग कोई. सर एक प्यारी सी स्माइल. अरे इन्होंने स्माइल की ना, तुम लेट आए. हमने स्माइल की ना बच्चों. सुनो ना, ये क्वेश्चन नंबर 1 आया. चलो पहले इस क्वेश्चन को पढ़ो और मुझे बताओ कौन सी चीजें रिसीट है और कौन सी चीजें पेमेंट है. पहला वाला क्या है? कैश इन हैंड. रिसीट इन हैंड, तुम्हारे जेब में, वो रिसीट नहीं है, वो ऑलरेडी है तुम्हारे पास, उसको बैलेंस बोलते हैं. नहीं, तुम्हारे पास ये क्या है? बाल. ये बैलेंस है तुम्हारे पास अभी. फिर धीरे धीरे करके अपन टकले हो जाते हैं, राइट? फिर वो बैलेंस खत्म हो जाता है. फिर कुछ बैलेंस इधर बचता है, कुछ लोगों का ऐसा बचता है ना. तो क्या है? बैलेंस. समझे कि नहीं? कितना इजी है. बैलेंस मतलब जो तुम्हारे पास ऑलरेडी है, वो ट्रांजैक्शन नहीं है, वो बैलेंस है. वो बेंच, हाँ बेंच पर हाथ लगा के देखो बेंच को. हाँ ये है अभी ऑलरेडी, बाय नहीं किया अभी, ये है, ये बैलेंस है. तुम्हारे पास मोबाइल है क्या? वो है ऑलरेडी, तुम्हारे पास बैलेंस है उसका. वो ट्रांजैक्शन है. ट्रांजैक्शन कब हुआ? जैसे परचेस किया, सेल किया, राइट? उसके अंदर बढ़ोतरी हुई या वो कम हुआ, तो उसकी बात चल रही है. बट बैलेंस तो है. डैम का पानी पता है? अभी एक बैलेंस है, फिर अभी हम उसमें से यूज कर रहे हैं, तो बैलेंस क्या हो रहा है? कम हो रहा है. फिर बारिश आएगी, डैम का पानी बढ़ जाएगा,
भर जाएगा। तो बेटा जी वो ट्रांजैक्शन वो बढ़ रहा है। डू यू एग्री? सो प्लीज समझने की कोशिश करो। फर्स्ट लाइन में जब लिखा है कि कैश इन हैंड, तो वो रिसीट नहीं है, वो बैलेंस है। बोलो हाँ। सो कैन आई नॉट से दिस इज ओपनिंग बैलेंस? क्या वैसा क्लोजिंग बैलेंस भी निकलेगा? यस। अभी जो तुम्हारे वॉलेट में रुपीज है वो क्या है बेटा जी? ओपनिंग बैलेंस है। और फिर तुम आज जाके उड़ाओगे ऐसे ऐसे करके, खर्चा होगा, फिर क्या बचेगा तुम्हारे पास? बैलेंस। सेस गुड। थोड़ी सीरियस। रिसीव्ड फ्रॉम राम, रिसीट है कि पेमेंट है? पेड रेंट, सोल्ड गुड्स, पेड टू श्याम, परचेस फर्नीचर, पेड सैलरीज, रेंट ड्यू नॉट येट पेड फॉर जनवरी। अच्छा, लेट्स अंडरस्टैंड दिस वे। कितने कितने बच्चों को, कौन से बॉयज कौन से गाड़ी खरीदने वाले हो बड़े होकर? गाड़ी हाँ, BMW और क्रूज और थार, ऑडी, रोल्स रॉयस, बेस्ट है। बोलना बहुत इजी है। कैसे बॉयज है ना, गर्ल्स हमेशा ध्यान में रखना, बॉयज बोलते बहुत फास्ट है, कभी भरोसा मत रखना। देखा बाबू बोल रहा है रोल्स रॉयस, मेरे तो स्पेलिंग बोलने को भी नहीं आता है। तो बेटा जी इसकी एंट्री अभी कर देंगे क्या? मुझे बाय करना ना, इल्ले यू कैन नॉट मेक दिस एंट्री राइट नाउ बिकॉज इट इज नॉट पेड। कैश में तभी एंट्री हो सकती है जब कैश आएगी या कैश जाएगी। यू नीड टू अंडरस्टैंड। वो मूवी देखी तुमने अक्षय कुमार की, हेरा फेरी? देखी पक्का? कौन से बच्चे हेरा फेरी नहीं देखी? जिंदगी में एक काम कर लेना, अकाउंट्स पढ़ना है तो मूवीज देखा करो। मैं भी मूवीज देखता हूं, तुम्हें मूवीज देखने का धबाधब। मैम मैं मजाक कर रहा था, ठीक है, गलती हुई। उस मूवी में एक डायलॉग है बाबू भैया के केस में, वो एक डायलॉग एकदम भारी है। गाना आता है नहीं, गाने का क्या मतलब है? नहीं कुंडी नहीं है रे, गाना गाना पड़ेगा बाहर। आई मीन क्या आउट ऑफ द माइंड गाना, मतलब ये था यार वो डायलॉग, आउट ऑफ द माइंड। वैसे उसमें और एक डायलॉग है, वो जब सुनील शेट्टी साहब उधर आते हैं, उसका नाम राजू होता है ना, और श्याम, और एक राजू होता है, राइट? राजू मतलब अक्षय कुमार। सो राजू और अक्षय कुमार का झगड़ा हो जाता है और बाबू भाई होता है हमारे परेश रावल साहब। तो फिर उस केस में अक्षय कुमार एक डायलॉग मारता है, मैं जा रहा हूं तू जा रे, मैं जा रहा हूं तू जा रे, मैं सच में चला जाऊंगा तू जा रे, मैं नहीं जाऊंगा, मैं भाड़ा देकर जाऊंगा। फिर बाबू भाई क्या बोलते? इसका मतलब तू कभी नहीं जाएगा। तो तुम्हें समझ में आया वो अक्षय कुमार ने वहां पर एक लाइन बोली थी, मैं भाड़ा देकर जाऊंगा। ये कि जैसे कैश बुक में आके एंट्री नहीं कर देने की, देकर जाऊंगा, फ्यूचर टेंस, दिया नहीं है। when you make the payment or you receive the amount, only then come to the cash book. So any non-cash transaction will not be recorded in the cash book. So if you understand here, यहां पर बोला rent is due but not paid. ये तो अब एग्जामिनर का भला हुआ, उसने खुद ने लिख दिया अपने श्रीमुख से not paid। अगर वो ना भी लिखे, ऐसा कोई बोले रेंट ड्यू का मतलब ये नहीं हो जाता कि वो पेड है। तो समझने की कोशिश करना बेटा जी, पेड और रिसीव्ड वर्ड हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां पर सिर्फ रेंट ड्यू है, इसकी एंट्री इल्ले होती है कि कैश बुक में नहीं होगी, क्योंकि ना कोई कैश आया है ना कोई कैश गया है। अब जरा ध्यान से सुनना मेरी बात, पूरी क्लास देखेगी। जो नए स्टूडेंट्स आए उन सभी लोगों के लिए बात कर रहा हूं, चर्चा कर रहा हूं, तो जरा ध्यान से सुनो। जी वैगन कौन सी गाड़ी है बे? सर सिर्फ बॉयज ही गाड़ी लेते हैं? नहीं, बॉयज बोल बच्चन करते हैं बेटा। ये मैं खुद लड़का हूं इसलिए मुझे पता है। लड़कियां क्या करती है मैं तुम्हें बताता हूं। जब चप्पल खरीदने जाती है तो बहुत बार्गेन करती है। मेरी वाइफ ने एक बार बार्गेन किया था, मेरी नई नई शादी हुई थी, हमारे घर में सिर्फ बॉयज है, हमको पता नहीं था कि गर्ल्स कैसे बिहेव करती है, और हम कभी माँ के साथ शॉपिंग के लिए नहीं जाते थे, और माँ वैसे थी भी नहीं। मेरी लुगाई गई शॉपिंग करने के लिए, चप्पल लेने के लिए, सामने वाले आदमी ने 700 रुपये बोला, मेरी वाइफ ने डायरेक्टली बोला 150 रुपये। मैं नया शादी हुआ था, मैं साइड में आ गया, मैं बोला इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, मैं पैसे देने को तैयार है। वो क्या सोचा होगा मेरे बारे में, कैसा भिखारी आदमी है ये। फिर उसने बोला होगा लंगूर को अंगूर मिलते हैं ना, ऐसा वैसा सब बातें करते बॉयज हमारे ये। मुझे बहुत बुरा लगा। तो गर्ल्स क्या करती है मुझे पता है, गर्ल्स बार्गेनिंग खतरनाक करती है, चप्पल सैंडल्स चीप एकदम सी, और बॉयज बोल बच्चन बहुत करते हैं। मतलब बॉयज ऐसी बड़ी बड़ी चीजों को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, कि कौन प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए, कौन प्रेसिडेंट बनना चाहिए, क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है। उन्हें कोई लेना देना नहीं घर के कामों में, उन्हें लेना भारत का क्या हो रहा है बहुत ज्यादा चिंता है उनको।
So boys think in a different manner. So I am not trying to tell you कि girls cannot buy car. Of course, girls can buy so many cars. But जब girls बोलती है कि मैं कार खरीदूंगी तो खरीद लेती है. Boys बोलते हैं. Are we now ready? So boys and girls, let's start with the cash book and here we go. Sir, जी वैगन नहीं पता आपको सर? नहीं पता है, पर इससे आज घंटा फर्क नहीं पड़ा मेरे को कभी कुछ. जिंदगी बहुत अल्टीमेट और बहुत भारी चल रही है. नहीं पता है बेटा. और तुम भी जीवन में ऐसे ध्यान में रखना, कोई चीज़ नहीं मालूम है तो ठीक है, नहीं मालूम है, नहीं मालूम है. क्या करने का मालूम कर ज़्यादा और कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ जाएगी. कल को मेरे को मालूम पड़ जाएगा कि ब्लड में ऐसी एक कंपोनेंट कम हो गया, खाली पुकर टेंशन आ जाता है बे. कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. लिख दे इन द बुक्स ऑफ. नाम क्या है? अरे यार मैं तुमको बैलेंस समझा रहा था, तुम कमीने मेरे को सड़ा दिए पूरे. सो मेरी बात सुनते क्या तुम? मैं तुमको बोल रहा था बेंच को देखो, देखा? ये एसेट है जिससे पैसा आ सकता है, राइट? या जो हमारे लिए कैश इनफ्लो दे सकता है, राइट? वो क्या होती है बेटा जी? असेट. सो जैसे कैश असेट है, तुम्हारे पास गोल्ड है, असेट है. तुम्हारे पास मोबाइल है, असेट है. से यस. फैन, वो कैमरा, वो एसी, ये सब असेट है. इस असेट को डेबिट बैलेंस है. कौन सा बैलेंस है? या हमेशा ध्यान में रखना, इसको डेबिट बैलेंस है. सर क्यों? रूल है. नहीं, रूल है तो उसको डेबिट बैलेंस है. जब किसी चीज को जो बैलेंस होता है, जैसे मैंने लिखा इधर कार अकाउंट, कार क्या है? तो इसको डेबिट बैलेंस जो होता है तो हम ऐसे लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. मतलब जो मेरे पास पहले से ही कार है तो उसको मैं क्या लिखूंगा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. ब्रॉट डाउन मतलब बिगिनिंग, बिगिनिंग, बी 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 फॉर बिगिनिंग. बिगिनिंग में कितना था बैलेंस? से यस. और फिर जो ओपनिंग बैलेंस है वो डेबिट में लिखा जाता है. ये साइड डेबिट है, ये साइड क्रेडिट है. ओपनिंग मतलब जो शुरुआत का बैलेंस है वो डेबिट में लिखा जाएगा क्योंकि उसको डेबिट बैलेंस होता है कार को. और इधर लिखा जाता है बाय बैलेंस कैरीड डाउन. सीडी बोले तो क्या? क्लोजिंग, क्लोजिंग, क्लोजिंग बैलेंस. से यस. बिगिनिंग और क्लोजिंग, ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग, ये क्लोजिंग बैलेंस. से यस. भारत में जब आजादी मिली थी हमें तो भारत की जनसंख्या बहुत कम थी, वो ओपनिंग बैलेंस था. राज देख रहे हो हम क्या कमाल किया हमने, है कि नहीं है? सो बेटा जी वो अभी क्लोजिंग बैलेंस है. से यस. रसगुल्ले बच्चों, वैसे मैं आपको अभी एक पूछता हूं, असेट को डेबिट बैलेंस होता है किसको? बेस्ट है, वो चेंज नहीं हो सकता, तुम कुछ भी कर लो. लाइबिलिटी को कौन सा बैलेंस होता है? लाइबिलिटी मतलब किसी को पैसा देना बाकी है, राइट? लाइबिलिटी को क्रेडिट बैलेंस है. दिस इज हाउ इट वाज डिफाइंड. सो एक्चुअली कैसा है? एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस था. से यस और नो? सो बेटा जी इसको ऐसा मान लो कि डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट. तो कुछ को डेबिट बैलेंस है, कुछ को क्रेडिट बैलेंस है. से यस. सो अगर रसगुल्ले मैं आपको ये बोल रहा हूं कि लाइबिलिटी को क्रेडिट बैलेंस है, सो लाइबिलिटी माने एक काम करते, तुमने बैंक से लोन लिया है. कोई बच्चा यहां पर जिन्होंने लोन लिया है घर से नहीं, क्या पता उनके घर वालों ने लोन लिया है या आपने लोन लिया है? ये देखो एक बच्चा, इसने लोन लिया है, इसके घर वालों ने लोन लिया. कोई और? बाकी सब करोड़पति है यार. गुड. सो लोन लिया. सो बेटा जी लोन को कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट, क्योंकि वो पैसा देना बाकी है. इसको कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस. सो इसको क्रेडिट बैलेंस अगर है, लोन को, बोरोइंग को क्रेडिट बैलेंस है, सो क्रेडिट साइड ये वाली साइड है, हाँ है ना? और ये वाली साइड डेबिट है. लेफ्ट हैंड साइड इज डेबिट, राइट हैंड साइड इज क्रेडिट. सो आई विल राइट डाउन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड टू बैलेंस कैरिड डाउन. बी बोले तो ओपनिंग, सी बोले तो क्लोजिंग. ध्यान रहे क्लोजिंग लिखा डेबिट में, बट वो डेबिट बैलेंस नहीं, वो है क्रेडिट बैलेंस ही. से यस. कुल मिलाकर बोलने का तात्पर्य यह था राजा बेटा जी कि जिसका जो बैलेंस है वो ओपनिंग में आता है और उसका क्लोजिंग बैलेंस उल्टे साइड में आता है. जैसे मैंने आपको वापस पूछा, असेट को कौन सा बैलेंस? डेबिट. लाइबिलिटी को कौन सा? क्रेडिट. तो असेट का बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस कहां पे आएगा? डेबिट साइड में. क्लोजिंग बैलेंस कहां पे आएगा? क्रेडिट साइड में. वैसे ही लाइबिलिटी को कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट. ओपनिंग बैलेंस कहां आएगा? क्रेडिट में. और क्लोजिंग बैलेंस कहां आएगा? डेबिट में. एक बात एक्स्ट्रा बता दूंगा तो कोई प्रॉब्लम? एक और आइटम होता है कैपिटल. सर क्या होता है कैपिटल? मुझे भी नहीं मालूम. सुन लो ऐसे, तुम ऐसे मत देखो मेरे पास, तुम्हें बहुत सारी चीजें नहीं बताती. सब बच्चे समझ गए. जो नए बच्चे सुने सुन लो. तुमको नहीं मालूम था, तुमको माननी पड़ती है कुछ चीजें. तुम जब आए थे, मम्मी को पूछा, मम्मा मैं कहां से आया? मम्मी ने बोला था ना बेटा पूजा की थी, हाँ परी छोड़कर गई थी, कचरे के डिब्बे में मिला था, भगवान के मंदिर में मिला था, राइट? कुछ चीजों के लिए मान लेना भी, हाँ ठीक है, धीरे धीरे चीजें समझ में आ जाएगी. आ गई ना समझ में? ये भी आ जाएगी, टेंशन नहीं लेने का. सो मैं भी आपको क्या बता रहा हूं, और एक चीज क्या होती है? कैपिटल.
ये कैपिटल नाम का कोई एक आइटम होता है। कैपिटल माने जो ओनर पैसा लगाता है वो कैपिटल होता है। कैपिटल को कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। क्यों? रूल है। तो बेटा जी इसका ओपनिंग बैलेंस कहां पे आएगा? क्रेडिट साइड। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बी माने बिगिनिंग में। जो बिगिनिंग का बैलेंस होता है वो उसी साइड में आता है जो उसका नेचर होता है। जैसे कैपिटल का नेचर क्रेडिट बैलेंस है, तो ओपनिंग क्रेडिट में आएगा, से यस। और क्लोजिंग डेबिट में आएगा, से यस। अब मुझे एक बात बताओ, मुकेश अंबानी इतने रिच क्यों है? पैसा है। पैसा क्या है उनके पास? है क्या है? असेट है। कौन सा बैलेंस है उसको? ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। तुम्हारे पास शेयर्स है, क्या है? ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। तुम्हारे पास एफडी है, क्या है? ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। बराबर है? बेस्ट है। तो मैं आपको एक ही बात समझा रहा था कि हमारा ओपनिंग बैलेंस जो होता है वो जो उसका नेचर ऑफ बैलेंस होता है उसी साइड में आता है, और जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो उल्टे साइड में लिखा जाता है। क्लोजिंग बैलेंस के लिए शब्द यूज किया जाता है सी, समझे? सी। और ओपनिंग बैलेंस होता है बी, समझे? बी। ओपनिंग को क्या लिखते हैं? बिगिनिंग। बी का मतलब बिगिनिंग, सी का मतलब क्लोजिंग। डर्टी माइंड्स, सो बैड। क्या बोल रहे तू? नॉट एक्सपेक्टेड? ठीक है जाओ। एक्सपेक्टेशन फुलफिल कर रहे हैं इधर। सो शैल वी स्टार्ट? बेटा इधर कोई एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होती है। आई एम सॉरी, सॉरी यार। इन द बुक्स ऑफ, मुझे नहीं पता, लिखो ना। इन द बुक्स ऑफ 1। हा, आर वी रेडी? इन द बुक्स ऑफ डैश, फिर क्या लिखेंगे? कैश बुक। हैव यू रिटन कैश बुक? नाउ आई, कैश बुक में हम किसका रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं? कैश लेजर भी होता है क्या? बोला तो था प्रिंसिपल बुक है। लेजर भी होता है, उसकी 2 साइडें होती है। कैश असेट है क्या? तो उसको कौन सा बैलेंस होगा? तो ओपनिंग बैलेंस कहां लिखोगे? तो क्लोजिंग बैलेंस। बेस्ट है। मैंने फॉर्मेट बनाया था, फिर दोबारा बना रहा हूं। कमीनो, बताना नहीं होता क्या तुमको कि मैंने फॉर्मेट बना दिया था? तुमने भी ऑफिस बनाया? 1 minute deep silence for them, including me. Date, receipts, rupees. Date, payment, rupees. ओके पिल्लू? हाँ, अभी क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे आप। चलो आ जाओ। तुझे सूरज कहूं के चंदा, ओपनिंग बैलेंस है कितना? अरे जल्दी कर ले यार छोरी, यार लाइन मारने के कोई मार्क्स नहीं मिलते। जल्दी कर, सिर्फ मार्क्स कटते। जल्दी जल्दी कर यार, जल्दी करो यार। सर अकाउंट्स के एग्जाम में स्टेप वाइज मार्किंग होती है? द आंसर इज बिल्कुल यस, स्टेप वाइज मार्किंग होती है। ठीक है, यस। मैं एक सिर्फ चीज़ क्लियर कर रहा हूँ, इधर कोई मेहंदी के क्लासेस नहीं होते। प्लीज़ फास्ट लिखो। धीरे धीरे मेहंदी का डिज़ाइन बना रहा है, ऐसा मत करो नाम छुपाने का, ऐसा कुछ नहीं है, जल्दी लिखने का। कैश इन हैंड, सो कैश इन हैंड बेटा जी इधर 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दोगे। अच्छा कौन सा साल है यार मेरा? सभी का टेक्स्ट बुक है ना? बहुत अच्छे बच्चे हो तुम। क्या हो बिट्टू? अच्छा कैश इन हैंड है अभी हमारे पास, तो एक काम करते हैं, मैंने इधर लिखा 2020 और इधर भी लिखा 2020, फिर इधर लिखा Jan 1
और इधर क्या लिखूंगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बीडी। बीडी मींस बिगिनिंग का। कितना बैलेंस है बेटा जी, 1200। फिर रिसीव फ्रॉम राम, रिसीव फ्रॉम राम। सो ये रिसीट है तो हम रिसीट साइड में लिखेंगे। और कौन सी तारीख है बेटा जी, 5 Jan 5। क्या ना, नॉट राइट डाउन टू राम अकाउंट। कितना अमाउंट है, 300। फिर पेड रेंट, पेमेंट है तो 7 Jan 7 लिख दूं क्या, मैं क्या लिखूंगा, बाय रेंट। कितना अमाउंट है बेटू, 30। एग्रीड। फिर बेटा जी नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, Jan 8। क्या लिखूंगा, टू सेल्स। टू गुड्स नहीं होता है बेटा, जब गुड्स बेचा जाता है तो उसको बोलते हैं सेल्स, जब गुड्स खरीदे जाते हैं तो उसको बोलते हैं परचेसेस। गुड्स का सेल इज कॉल्ड एज सेल्स, गुड्स का परचेस इज कॉल्ड एज परचेसेस। व्हाट इज गुड्स, जिसके अंदर एक व्यवसाय ऑर्डिनरीली डील करता है। तो अगर आप कभी भी जूस के शॉप में जाओगे तो उनसे आप क्या मांगोगे, जूस। यू कैन नॉट से पानीपुरी देते क्या भैया, बाला। फिर तो फिर समझने की कोशिश करो, गुड्स वो चीज होती है कि जिसके अंदर एक आदमी ऑर्डिनरीली डील करता है, व्यवसाय करता है ना। सो गुड्स अगर सेल किया तो शब्द का प्रयोग होता है सेल्स, और गुड्स जब बाय किया जाता है तो उसको प्रयोग किया जाता है परचेसेस। ध्यान रहे, जब भी कभी आप शेयर मार्केट में बातें सुनोगे टर्नओवर, तो वो बात कर रहे हैं सेल्स की। जब कभी भी कोई आदमी बात कर रहा है रेवेन्यू, तो वो बात कर रहा है सेल्स की। एग्रीड। वो अगर उसने अपनी जमीन को बेचा, इन्वेस्टमेंट को बेचा, फर्नीचर को बेचा, तो उसको सेल शब्द प्रयोग नहीं करते, सिर्फ गुड्स के लिए शब्द प्रयोग होता है सेल्स। वैसे गुड्स परचेस किया तो शब्द का प्रयोग होता है परचेसेस। बट अगर मान लो आपने फर्नीचर बाय किया, आपने स्टेशनरी बाय की, आपने कपड़े बाय किए, आपने और कोई भी चीज बाय करी, तो उसके लिए शब्द परचेस का प्रयोग नहीं होता। पॉइंट क्लियर एवरीवन? सो बॉयज एंड गर्ल्स, कैन आई नॉट से टू सेल्स? कितना लिखेंगे बेटा जी? 300। देन नेक्स्ट 10th पेड टू श्याम, Jan 10 बाय श्याम्या। श्याम अकाउंट कोई नहीं पूछेगा, ए कैपिटल चाहिए क्या? तुम्हें कैपिटल लिखना, लिखो 700। परचेस्ड फर्नीचर, रिसीट है कि पेमेंट है? पेमेंट है। रिसीट साइड या पेमेंट साइड? पेमेंट साइड। Jan 27 बाय फर्नीचर। अब अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे, यहां पर भी शब्द यूज है परचेस्ड, बट आई विल नॉट यूज द वर्ड परचेसेस, आई विल यूज द वर्ड फर्नीचर, बिकॉज गुड्स परचेस करेंगे तो ही शब्द रिजर्व्ड है उसके लिए, क्या? परचेसेस। सो हम क्या लिखेंगे? बाय फर्नीचर। कितना अमाउंट है बेटा? 200। हैप्पी? फिर आगे पेड सैलरीज, पेड सैलरीज, रिसीट है पेमेंट? पेमेंट। सो राजा बेटा जी हम क्या लिखेंगे? 31 Jan 31 बाय सैलरीज। जरा एक बार ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। जो बच्चा साइंस बैकग्राउंड से, या जो थोड़ा सा जिसको ऐसे कंफ्यूजन है, उसको बता रहा हूं। अगर मैं ये कहूं पेड सैलरी टू संतोष, संतोष का नाम नहीं आएगा। संतोष का नाम इसलिए नहीं आएगा क्योंकि संतोष से ना रिसीवेबल है ना पेएबल है, मैंने पैसा दिया वो उसका हुआ। यस। उसी तरीके से जब किसी रिक्शा वाले व्यक्ति से तुम ऑटो में कहीं कम्यूट करके आते हो, तब आप उससे नहीं पूछते तुम्हारा नाम बताओ मुझे एंट्री करनी है, क्योंकि भाई साहब जो तुमने उसको पैसा दिया वो उसका हुआ, वो एक्सपेंस हुआ, उसमें पर्सनल अकाउंट का प्रयोग नहीं होता। पर्सनल अकाउंट का प्रयोग तब होगा जब उस आदमी से रिसीवेबल है या पेएबल है या द अमाउंट इज सेटल्ड। पॉइंट क्लियर? आगे बढ़ते बेटा जी। पेड सैलरीज हो गए बेटा। रेंट ड्यू नॉट एट पेड लिखेंगे क्या? नहीं। तो बेटा जी अब इसका क्या निकालेंगे? बैलेंस। मैं आपको बताऊं, कैश को डेबिट बैलेंस होता है। ओपनिंग बैलेंस जो है वो डेबिट में आएगा, क्लोजिंग बैलेंस हमेशा उल्टे साइड में आएगा, क्रेडिट साइड में। अगर नहीं आ रहा है तो आपसे कुछ गड़बड़ हुई है, इन मेजर केसेस। एक आध केस में उल्टा हो सकता है, बट ये देखो इधर 1200 लो कैलकुलेटर पर, प्लस 300 लो, प्लस 300 माइनस 30 माइनस 700 माइनस 200 माइनस 100 770। सो Jan 31 के दिन मेरे पास था बाय बैलेंस कैरीड डाउन। आई विल राइट डाउन 770। आपको समझाने के लिए लिख देता हूं, ये क्लोजिंग बैलेंस के नाम से भी प्रसिद्ध है बाबा। और जो ओपनिंग है
बैलेंस ब्रॉट डाउन है, वो ओपनिंग बैलेंस के नाम से भी प्रसिद्ध है। इसके बाद में आप नीचे टोटल ले सकते हो अगर आप चाहते हो तो। टोटल लेते हो ध्यान रहे इसको डबल अंडरलाइन की जाती है, और जब आप डबल अंडरलाइन कर इस तरीके से लिखते हो इसको बोलते हैं टैली टैली। क्या बोलते हैं? टैली टैली। तो टैली सॉफ्टवेयर को जो नाम आया ना यहां से आया। सो जरा एक बार देख लो कितना है, 1200 1500 1800 क्या, और ये भी कितना है 1800 टोटल। साथिया तूने क्या किया। सांसें लेते रहो। वेरी गुड। पर्टिकुलर्स क्यों नहीं लिखते सकते सर? पर्टिकुलर लिख दो, पर्टिकुलर लिखो। क्या है अभी? अरे उसको लिखने का अभी अपन क्या लिख दे पर्टिकुलर्स, कहां दिक्कत है? आगे बढ़े। रिसीट में क्या प्रॉब्लम है मुझे बता। रिसीट लिखने में क्या प्रॉब्लम है? कहां तेरा चले भी आगे। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू। तुम शॉपिंग कब करते हो? सीरियसली? सीरियसली? हाँ, जब सेल आता है तब शॉपिंग करते हैं। ये करोड़पति लोग आए, अपने जैसे गरीब लोग तू और मैं ही है इधर। जब सेल आता है तब हम शॉपिंग करते हैं। नहीं, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल शॉपिंग करते हो क्या? उसमें काहे करते हो बे? सेल है, डिस्काउंट है, दबादब शॉपिंग करते हैं। बराबर है कि नहीं? मतलब हमारा तो रूल सिंपल है भाई, जब सेल आता है तब हम शॉपिंग करते हैं। अब तुम्हें जो सोचना है सोचो हमारे बारे में। तो अपन दोनों ही बात करते हैं। ये करोड़पति लोग इनको नहीं समझेगा, इनको अलग तरीके। मुझे बता सेल में हम क्यों शॉपिंग करते हैं? डिस्काउंट मिलता है, यू रिसीव डिस्काउंट। सो व्हेन यू पे कैश यू रिसीव डिस्काउंट। मैं जाके कपड़े खरीदता हूं तब मैं क्या करता हूं? मैं पे करता हूं और मुझे डिस्काउंट मिलता है। यू रिसीव डिस्काउंट व्हेन यू पे कैश, एंड व्हेन यू रिसीव कैश एंड यू हैव अलाउड ए डिस्काउंट। अलाउड डिस्काउंट मतलब कि मान लो कि अगर कोई व्यक्ति तुम्हें पैसा दे रहा है 10,000 रुपए, बॉयज में बहुत कॉमन है, राइट? तो मैं आपको एक बॉयज की स्टोरी समझाता हूं। देखो बॉयज कैसे डिवे। एक दोस्त है, करोड़पति दोस्त रहता है, उसके पास 1,000 रुपए किसको उसने किसी को दिए। करोड़पति बॉयज ऐसे बिंदास रहते, बोले कि ठीक है अब आपके पैसे उड़ाऊंगा मैं। गर्ल्स ऐसे रहती नहीं, बॉयज एकदम बिंदास, उड़ाओ। तो 1,000 रुपए है, उसने किसी एक दोस्त को दिए हुए, और अब वो दोस्त को बोल रहा है कि पैसे दे दे। दोस्त बोल रहा है पैसे नहीं है यार, सॉरी। तो देख काम कर, तू 400 रुपए डिस्काउंट ले, एक काम कर 600 दे दे। मतलब वो भी नहीं है यार। तो बोलता है कि ठीक है और 200 रुपए डिस्काउंट ले, और कितने दे दे? 400 दे दे। ये जो 200 और 400 है ये क्या है? डिस्काउंट। एक व्यक्ति जो करोड़पति है, करोड़ीमल, और दूसरा व्यक्ति जो है छपरी निब्बा, क्योंकि वो ऐसे ही रोता है जाके, अरे उसको दिए पैसे, वो बहुत नखरे को दिए, प्लीज यार तू नहीं समझेगा कौन समझेगा, ऐसा रोता है छपरी निब्बा। सो छपरी निब्बा जो है इसको क्या मिल रहा है? ही इज रिसीविंग डिस्काउंट। सेस रिसीविंग डिस्काउंट मतलब माने जो पे करेगा ही इज रिसीविंग डिस्काउंट। द वन हु पेज रिसीव्स डिस्काउंट, एंड वन यू रिसीव्स मनी, जिसको मिल रहा है, करोड़ीमल को पैसा मिल रहा है, ही अलाउज डिस्काउंट। क्या है, कौन से साइन कर दी? तो इस व्यक्ति के लिए मैं बोल देता हूं ये अलाउ डिस्काउंट बोलता है, और ये क्या बोलता है? रिसीव डिस्काउंट। जैसे मैंने किसी एक व्यक्ति को धक्का दिया तो मैंने दिया ना, उसको लिया, उसने लिया ना, बराबर है ना? दोनों के लिए शब्द अलग अलग होंगे। सो मैंने बोला अलाउड डिस्काउंट, तो उसके लिए क्या होगा? रिसीव डिस्काउंट। कॉमन सेंस है। सो कौन बोलता है रिसीव डिस्काउंट? जो पे करता है। और कौन बोलता है कि आई हैव अलाउड डिस्काउंट? बेस्ट है। बट बेटा जी ये एग्जामिनर बड़ा पापी आदमी है, या आपको इसमें भी कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। तो मैं आपको एक शॉर्टकट भी बताऊंगा और वो ध्यान से सुनना। अब क्या होता है, डबल कॉलम कैश बुक बनाएंगे हम। कितने कॉलम के? डबल कॉलम कैश बुक जब बनाएंगे तो उसमें कॉमन सेंस से कितने कॉलम होंगे? एक तो कैश का है और
नहीं, बैंक नहीं बनाएंगे, झूठ बोलती है, झूठ बोलती है। एक कैश का बनाएंगे और मॉड्यूल के हिसाब से एक कॉलम बनाएंगे डिस्काउंट। कौन सा? डिस्काउंट। तो मैं पूछूं, जब हम रिसीव करते हैं तब क्या होता है? डिस्काउंट अलाउड या रिसीव्ड? जब हमें पैसा रिसीव होता है तो वी अलाउ डिस्काउंट और वी रिसीव डिस्काउंट। एंड व्हेन वी पे, वेदर वी रिसीव डिस्काउंट और वी अलाउ डिस्काउंट। वापिस एक बार करेंगे, अंडी बंडी शंडी, अगर अभी बराबर से नहीं बोला तो। When I receive cash, I dash dash discount. When I pay cash, I receive discount. Yes. Do you all understand this? Yes. Now I'll tell you, salary paid और salary received दोनों एक ही अकाउंट है? नहीं। तुम्हारे पापा को सैलरी मिलती है, राइट? तुम्हारे पापा मेड को सैलरी देते हैं, सैलरी पेड टू मेड, दोनों एक ही अकाउंट है? अलग है। सैलरी रिसीव्ड इज इनकम, सैलरी पेड इज एन एक्सपेंस। इंटरेस्ट रिसीव्ड इज एन इनकम, इंटरेस्ट पेड इज एन एक्सपेंस। रेंट रिसीव्ड इज एन इनकम, रेंट पेड इज एन एक्सपेंस। Is that okay? Yes. Discount allowed is an expense. Discount received is an income. Common sense है। अगर मैं कोई चीज सस्ते में खरीद के लेके आ रहा हूं तो मेरी इनकम है ना? तो जल्दी से बताओ, डिस्काउंट रिसीव्ड इज व्हाट? डिस्काउंट अलाउड इज व्हाट? बेस्ट है। अब मैं आपको और एक चीज बताता हूं। डिस्काउंट, सॉरी, एक्सपेंस, खर्चा, इसको कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। एक्सपेंस डेबिट होता है। इनकम क्या होती है? इनकम का स्वरूप क्रेडिट होता है। याद रहेगा? सो मैं आपसे पूछता हूं, तुमने कल जो बच्चा खर्चा करके आया था, राइट? तो जो पैसा उड़ा रहा था उसको कौन सा बैलेंस था? वो ऑटो में बेटा, कन्वेंस, ट्रांसपोर्ट, कौन सा बैलेंस? डेबिट। आज कितने बच्चों ने मैगी या कुछ खाया बाहर का, कुछ खाना, समोसा, चाय पी? तुमने क्या किया आज? भेल खाया। क्या किया? एक्सपेंस किया। कौन सा बैलेंस आया? डेबिट। समझे कि नहीं? तुमको पैसे कहां से मिलते? मामा पापा से। ये बेस्ट है यार, तुम्हारे भारी है घर। दो जब जगह से पैसे आते हैं ना, दोनों में से किसी को एक को एड़े में निकल के ले लेने का। हमारे यहां पर एक जगह से ही आता था। आई एम हर्ट। सो आई एम सेइंग यू कि जहां से पैसे आते हैं तुम्हारे लिए वो क्या है? इनकम। कौन सा बैलेंस है? कॉमन सेंस की बात। सो अब मैं आपको यहां पर कैश बुक का, डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट बता रहा हूं। ये डबल कॉलम कैश बुक, कौन सा गाना है रे? धूम मचाने वाला है क्या? अरे वाह। ठीक है, ये देखो, पहला डेट, रिसीट्स, चुप झूठी, डिस्काउंट अलाउड, ये डेबिट में लिखा, बराबर है? और यहां पर रुपीज, मतलब जितना कैश आएगा वो कौन से कॉलम में लिखेंगे? रुपीज या कैश कॉलम। और दूसरा वाला है डेट, फिर पेमेंट, डिस्काउंट रिसीव्ड एंड व्हाट? कैश कॉलम। यस और नो? सो बेटा जी, पेमेंट के साथ में होता है डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड होता है रिसीट के साथ। एक और चीज का बड़ा ध्यान रखिएगा आप, और ये बात ऐसी है कि डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड ये दो अलग अलग अकाउंट के कॉलम है। ये बैलेंस नहीं होगा। इधर डेबिट साइड में कैश अकाउंट है और क्रेडिट साइड में भी कैश अकाउंट है, यही सिर्फ बैलेंस होगा। डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड ये टैली नहीं करोगे, इसकी सिर्फ टोटल ली जाएगी। आपको याद है बेटा, जो नए स्टूडेंट्स हैं उन्होंने टेंशन नहीं लेना, ट्रस्ट मी ऑन दिस, नहीं लेने का। जब सारे बच्चे जुड़ जाएंगे तो रात शाम को मैं पढ़ाकर खत्म कर दूंगा, इसका चिंता नहीं करो। मैं आपको क्या बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, अकाउंट सेम रहा ना तो उसको टैली कर सकते हैं। अभी सैलरी पेड और सैलरी रिसीव्ड दोनों को मिक्स करके टैली नहीं करते, दो अलग अलग अकाउंट है ना। ठीक है, देखते रहो मेरे पास, समझ में? मैं कितनी फालतू बातें कर रहा हूं। डिस्काउंट अलाउड एक अलग अकाउंट है,
वो एक्सपेंस है, डिस्काउंट रिसीव्ड एक अलग अकाउंट है, वो इनकम है, दोनों के अकाउंट अलग अलग रहेंगे। इज दैट ओके? सो यहां पर ये कॉलम सिर्फ बनाए गए ताकि राजा बेटा जी हमें पता चल जाए कि उस व्यक्ति को कितना डिस्काउंट अलाउ किया, किसी व्यक्ति से कितना डिस्काउंट रिसीव हो। कॉलम बनाए, वो अकाउंट नहीं है, कैश का अकाउंट है, डिस्काउंट का अकाउंट नहीं है। इसलिए डिस्काउंट का सिर्फ क्या ले लेते हैं हम, टोटल। क्लियर हुआ? ये प्लीज फॉर्मेट बना के लेंगे। ए सुनो ना, क्वेश्चन नंबर 2 के हिसाब से बनाना, 10-12 लाइन का बना लेना, और ऊपर हेडिंग कुछ मत लिखना। Thank you so much, Ansh Bansal. Very good. Keep up the good work. Very good answer. सर यहाँ नोट नहीं लिखना, क्या नोट लिखना? हाँ नोट लिख सकते हो, रेंट ड्यू की नोट लिख सकते हो। रेंट ड्यू विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। आगे नहीं बताऊंगा कहाँ रिकॉर्ड होता है, ठीक है? तुमको पता है वो लिख दो। सो अगर आपको कबूल है तो हम शुरू करें आगे। नाउ द फर्स्ट आइटम, कैन वी राइट डाउन इन द क्वेश्चन नंबर 2, यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 इन द बुक्स ऑफ गणेश है। सर आपको कैसे पता? मैं क्वेश्चन पढ़ते वक्त बता दूंगा, अभी सिर्फ फॉर्मेट बनाकर हम रेडी कर रहे हैं। इन द बुक्स ऑफ गणेश, कुछ तो पुण्य किए होंगे तुमने, इसलिए गणेश जी की बुक कर रहे हो आप। इन द बुक्स ऑफ गणेश क्या लिखोगे? चल झूठी, डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक। Once you have done so far, do let me know so that we can go ahead. सर शाम को कब होती है क्लास? ये मैं जो बोलता हूँ समझ में नहीं आती क्या बात है, मतलब, या मैं क्लियर नहीं बोलता हूँ? वो तोतला सेट की बातें समझ में आती है, इसको इतना क्लियर बोल रहा हूँ तो समझ में नहीं आ रही यार बातें। मैं क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा है। मैंने बोला आगे बैच होगी शुरू 1-2-4 दिनों में, जैसे ही हम ये बैच के एडमिशन फ्रीज हो जाएंगे, फाइनल हो जाएंगे, विल स्टार्ट इट इन दी इवनिंग ओनली फॉर द न्यू पीपल। बोला था ना मैंने, मैं बोला बताऊंगा। चले, ऑलराइट, हियर वी गो। सर LF का कॉलम, हाँ बेटा बना लो, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, नहीं बनाया तो बहुत प्रॉब्लम होती है। LF का कॉलम बना लो बेटा प्लीज, पहले बनाओ, पहले बनाओ भाई, मेरे से गलती हो गई, आई एम जेन्युइनली सॉरी फॉर दैट। आर वी नाउ रेडी? पहले अभी सीधे बैठ जाओ। मैं आपको एक बात बोलता हूं, कितने लोगों को बिजनेस करना है? बेस्ट है, कब करोगे? तो पैसा कहां से आएगा? हाँ वेरी गुड। ये बच्चा देख कितना सुशील सुंदर बच्चा। हाँ तू क्या बोला भाई? दहेज में? किसमें? किसमें आएगा पैसा? सुना क्या? जमीन बेच के। हाँ ये भी बात सही, उचित है, बेस्ट है। सो ये भाई साहब ने एकदम स्पष्ट तौर पे बात बता दिया, घर से पैसे लूंगा मैं तो कैपिटल। देखो बेटा वो ओपनिंग बैलेंस नहीं है, आपका ओनर माने आपके पापा से लेकर कहीं से भी आपने जुगाड़ कर किसी से लोन लेकर पर्सनल लेवल पर आप पैसा धंधे में लगाते हो, तो धंधा उसको कैपिटल बोलता है। धंधा उसको क्या बोलता है? कैपिटल। यहां पर इस क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस नहीं है, यहां पर पैसा आया है और पैसा कौन लेके आया? ओनर। सो धंधे में पैसा आया है और पैसा कौन लेके आया बेटा जी? ओनर। एक सेकंड, थोड़ा सा अर्जेंट है, आई नीड टू पिक इट अप। हेलो, सर एक बात पूछनी थी, डांटिएगा नहीं, फॉर्मेट पेन या पेंसिल किसी से भी बनाया?
हाँ ये बात सही है, स्केच पेन से बनाओ बेटा, स्केच पेन लगेगा। यस, एक अलग कलर का पेन आता है उस। अरे यार क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो यार, तुमको फॉर्मेट बनाना किससे सिखाया था? पेंसिल से ना। कल मैंने बोला था भी स्केल पेंसिल पेन सब लेके आने का, तो पेंसिल का क्या करने वाले हो फिर? बोला था ना कल, तो पेंसिल का क्या करोगे फिर? वो सारा विचार करो। आई मीन यार तुम क्वेश्चन क्यों पूछते हो यार ऐसे, फिर बोलते हो कि डांटिएगा मत। अच्छा कहाँ थी अपनी गाड़ी? हाँ, सो बेटा जी अभी अब जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इधर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझ में आना चाहिए। गणेश कमेंस्ड बिजनेस। बेटा कमेंस का मतलब क्या होता है? स्टार्टेड। शो गणेश स्टार्टेड द बिजनेस, इसका मतलब ओपनिंग बैलेंस हो ही नहीं सकता। कैसा रहेगा? जब बिजनेस अभी शुरू की गया है तो सारी चीजें आप अभी खरीद रहे हो, लेकर आ रहे हो, पहले से मौजूद कैसे होगी? समझ में? कमेंस्ड मतलब अभी है। सो राजा बेटा जी ऑन 1 अप्रैल 2020 विद 2000 एज कैपिटल, मतलब धंधे में 2000 रुपए आए तो मतलब सबसे पहले एंट्री आती है कैश बुक में, और कैश बुक में जब ओनर पैसा लेके आता है, कौन लेके आया? ओनर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। से यस। सो राजा बेटा जी पहला जो हमारा होगा तो रिसीट साइड में हम लिखेंगे टू कैपिटल। क्या लिखेंगे रिसीट साइड में? टू कैपिटल। ठीक है, तो ये रिसीट है क्या? अच्छा, परचेज फर्नीचर। अब आप ही मुझे बताओ क्या है? पेमेंट। परचेज गुड्स, बोलो भाई जल्दी से। पेमेंट। सोल्ड गुड्स, पेड कैश, ही अलाउड डिस्काउंट। बेटा ये डेट गलत प्रिंट हुई है, ये 5 डेट आनी चाहिए। ओके, सो हु अलाउड डिस्काउंट? राम मोहन। तो बेटा जी सीधी सिंपल सी बात है, गरीब लोगों के लिए बता देता हूं, जब पेमेंट करते तो डिस्काउंट भी उसी साइड में आएगा, क्योंकि जब पेमेंट करते हैं तो ही अलाउड डिस्काउंट। ही अलाउड मतलब राम मोहन, बट गणेश को क्या हुआ है? रिसीव। तो मैंने बोला था ना कंफ्यूज करता है अलाउड और रिसीव्ड में। तुम अलाउड कर ऐसा छपर छपर करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। पेमेंट कौन से साइड में लिखोगे? रिसीट साइड में है, पेमेंट साइड में? पेमेंट साइड में, उसका डिस्काउंट भी उसी साइड में आएगा। से यस। नहीं छुरी ये देख मैंने किया इधर, डबल कॉलम कैश बुक, ये पेमेंट है ना, उसी की साइड में डिस्काउंट इधर ही। वो पेमेंट इधर लिखकर उसका डिस्काउंट इधर डेबिट में लिख दिया, पाला बाबा पकड़ के लेके जाता है, बहुत दूर छोड़ के आता है, बहुत दूर। ऐसा कुछ गलती नहीं। पेमेंट जिस साइड में लिखेंगे उसी साइड में उसका डिस्काउंट, रिसीट जिस साइड में लिखेंगे उसी साइड में उसका डिस्काउंट। अरे हमारा अकाउंट इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बहुत इजी है। लेट्स गो फर्दर। रिसीव्ड कैश फ्रॉम कृष्णा एंड कंपनी एंड अलाउड डिस्काउंट। सो रिसीव्ड कौन से साइड में लिखेंगे? रिसीट, और उसका डिस्काउंट भी बेस्ट है। पेड फॉर पेटी एक्सपेंसेस, छोटे छोटे खर्चे हमने पेमेंट किए। पेमेंट। कैश परचेसेस, पेड फॉर लेबर माने वेजेस, पेमेंट। पेड अली एंड सन्स, पेमेंट। एंड दे अलाउड डिस्काउंट। अबे दे अलाउड डिस्काउंट बट वी रिसीव डिस्काउंट, सो विच साइड? पेमेंट साइड ओनली। पेमेंट साइड, डिस्काउंट। पेमेंट जिस साइड में, डिस्काउंट उसका उसी साइड में। समझे? तो इसके अंदर सिर्फ एक वाला आइटम था कि इसने कैपिटल लेके आया, तो कैपिटल लेके आया तो कौन सा साइड में लिखेंगे हम? रिसीट साइड में। क्या आप मेरे रसगुल्ले, आप मेरे साथ रेडी हो? सो बस जब रेडी हो तो किस बात का डर? लिखो। तारीख है अप्रैल का महीना था, नहीं मैं क्या करेगा, अप्रैल का महीना नहीं लिखूंगा, मैं 2020 लिखूंगा। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। नहीं आता तुम्हें गाना? शे टू कैपिटल कितना लिख देंगे? बराबर है। हाँ इतना बड़ा क्वेरी, क्या बात है, बेस्ट है। ये अकाउंट कौन सा है बेटा? मैं कैपिटल में नहीं लिख रहा हूं, कैश में लिख रहा हूं कि कैपिटल आया है। कैपिटल में जाके लिखूंगा कैश आई थी, उधर क्रेडिट में लिखूंगा, इधर डेबिट में तो उधर क्रेडिट में। से यस, यू आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड। साइंस वालों प्लीज डरो मत, मैं बता रहा हूं, मैं सही पढ़ा रहा हूं यार सर, मेरे पर भरोसा रखो प्लीज। ये जो क्वेरी पूछा है ना, तेरे को जिस दिन समझेगा ना इसने क्या क्वेरी पूछी है, सांसें अटक जाएगी। आगे बढ़े राजू बेटा। सो बेटा जी कैश को डेबिट बैलेंस होता है, तो कैश के डेबिट में लिख रहा हूं ना, क्योंकि पैसा आ रहा है।
जहां से आ रहा है उसका सेकंड इफेक्ट जब देंगे तो कैपिटल को तो क्रेडिट में जाएगा ना, तो कैपिटल को क्रेडिट बैलेंस है, इसलिए कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। बेस्ट है। शिट, आर्यन दीक्षित को भी एक बार था, उसने डिलीट नहीं किया उसके तक। उसने बोला सर कैपिटल को बैलेंस क्रेडिट होता है, फिर इसको डेबिट साइड क्यों लिखा है? ये मैं कैश में लिख रहा हूं, सभी को समझ में आया ना? कैपिटल के क्रेडिट में लिखूंगा, उसको क्रेडिट बैलेंस है। आगे बढ़े, अगला वाला आइटम कौन सा है? फर्नीचर। तो परचेस फर्नीचर बेटा जी कौन सी तारीख है? 1 अप्रैल को ही है, तो हमने धंधा चालू किया और आज ही फर्नीचर खरीदा गया। बाय फर्नीचर, बोलो कितना है? 250। फिर परचेस गुड्स, रिसीट है कि पेमेंट है? क्या लिखेंगे? 2 अप्रैल, बोलो ना। बाय परचेसेस लिखूं कितना? 500। फिर सेल हुआ कौन सी तारीख? 4 अप्रैल। टू सेल्स अकाउंट कितना लिख देंगे? 950। पेड कैश टू राम मोहन, कौन से साइड में आएगा? पेमेंट साइड में। एंड बेटा वो डेट मैंने चेंज कर दी, 6 नहीं वो 5 ही है नहीं? तो बेटा जी इधर क्या करेंगे? पेड करेंगे। कौन सी तारीख है? 5 अप्रैल। क्या लिखेंगे? बाय राम मोहन। बेटा मुझे एक बात बताओ, डिस्काउंट में कितना लिखूं? 10। और इधर कितना लिख दूं? 560। से यस। सो माने जब पेमेंट किया है तो उसका डिस्काउंट भी उसी साइड में आएगा। क्लियर? आगे बढ़ते बेटा जी। रिसीव्ड कैश फ्रॉम कृष्णा, कौन से साइड में आएगा? रिसीट साइड में। 6 अप्रैल टू कृष्णा एंड कंपनी। क्लियर है बेटू? कैन आई हैव द फिगर प्लीज? कौन से कॉलम में लिखूं? रिसीट साइड में, कैश कॉलम कितना लिखूं? 600। राजा बेटा उसका डिस्काउंट कितना है? 20। वो भी रिसीट साइड में आएगा और वो क्या होगा? डिस्काउंट अलाउड। कैन आई नॉट से इट वुड बी 20? ठीक है गुड़िया? आज नाराज बैठी है तू? गोल्डन फ्रेम नहीं? जिंदगी में सब ठीक है? पेड फॉर पेटी एक्सपेंसेस, रिसीट साइड और पेमेंट साइड? पेमेंट साइड। कौन सी तारीख है? 7 अप्रैल। बाय क्या लिखेंगे? क्या क्या? पेटी एक्सपेंसेस, बोलो। 15 कैश कॉलम में लिखेंगे, है ना बेटू? फिर परचेसेस कौन से तारीख में? 8 अप्रैल। बाय क्या लिखना है? कितना लिखेंगे बेटू? 150 पेमेंट साइड में, कैश कॉलम में। नाउ पेड फॉर लेबर, वेजेस लिख सकते हो, लेबर लिख सकते हो, क्या शब्द लिख रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। एग्रीड? प्रोवाइडेड यू आर रेफरिंग टू द लेबर ओनली। सो बेटा जी तारीख क्या है? 13 अप्रैल। बाय वेजेस लिख दो, बाय लेबर लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। wages is very commonly used in accounts, that is the reason I have used the word wages. You can write down labor charges also. कितना लिखेंगे बेटा जी? वाओ, can I now ask you to go ahead and tell me paid Ali and Sons they allowed discount, which side? पेमेंट साइड। कितना लिखेंगे बेटा जी? 13 अप्रैल ना। बाय क्या लिखूं? अली एंड सन्स, राइट? जो साइंस बैकग्राउंड से, इधर सन्स का मतलब बेटे नहीं, ये कंपनी या फर्म का नाम इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है? सो कितना है बेटा जी? 400 पेमेंट में और डिस्काउंट में कितना? 8। हैप्पी? कैन आई नाउ आस्क दिस इंटेलिजेंट क्लास, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड क्या है? दोनों एक ही अकाउंट है क्या? बट कैश अकाउंट क्या एक ही अकाउंट है क्या? कैश एक ही अकाउंट है। डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड एक ही अकाउंट नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड को आप क्या करोगे?
डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड को आप क्या करोगे, सिर्फ टोटल लोगे। से यस। सो टोटल लेंगे मतलब कैसे लेंगे, कुछ नहीं रहे ये ऐसा 20 और ये 18। अब आपका नेक्स्ट प्रश्न होगा सर इसके आगे क्या करना है इसका, वो आगे बात करेंगे। अभी के लिए आप प्रोसेस समझ लीजिए कि डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड इज नॉट बैलेंस्ड, दे आर मियरली टोटल्ड। हैप्पी? नाउ कैन आई प्रोसीड अहेड एंड आस्क यू द नेक्स्ट थिंग। बेटा जी कैश को तो बैलेंस करेंगे क्या? हां, क्योंकि कैश क्या है, हमारा अकाउंट है। अच्छा मुझे बताओ कैश को कौन सा बैलेंस है, तो कौन सी साइड बड़ी रहेगी आपके हिसाब से? सो डेबिट साइड बड़ी रहेगी। एक बार दो लो जरा डेबिट साइड की टोटल 2000 प्लस 950 प्लस 600 माइनस 200, सॉरी माइनस 200 नहीं 250 माइनस 500 माइनस 560 माइनस 15 माइनस 150 माइनस 1000 माइनस 400, कितना बैलेंस आएगा? 675। सो 13 अप्रैल के दिन ही मैं बोल दूंगा कि 13 अप्रैल के अंत के दिन, मतलब 13 अप्रैल के इसमें क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा बेटा जी? 675। लेट मी आस्क दिस इंटेलिजेंट क्लास, ये कौन सा बैलेंस है? क्लोजिंग है, ये भी परफेक्ट है। डेबिट है कि क्रेडिट है? बट लिखा तो क्रेडिट में है। क्रेडिट में लिखने से वो क्रेडिट बैलेंस नहीं हो जाता, ये डेबिट बैलेंस है कि क्लोजिंग उल्टे साइड में लिखा जाता है। सो नाउ कैन आई नॉट आस्क यू द टोटल फॉर बोथ ऑफ देम? ला 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 मेरी उम्र के नौजवानों, बोल। कैश अमाउंट हमेशा डिस्काउंट करके दिया रहेगा? नहीं बेटा, ये ट्रांजैक्शन पर डिपेंड करता है कि डिस्काउंट है या नहीं है। हम कैसे कर लेंगे, तो आज डिस्काउंट के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। विजय माल्या एसबीआई को पैसे नहीं दे रहा है, दे रहा है क्या? उसको डिस्काउंट बोलेंगे क्या? वो म्यूचुअल होता है, डिस्काउंट म्यूचुअल होता है, उसको बैड डेट्स बोलते हैं। सो कैश में डिस्काउंट है या नहीं है, ये किस पर निर्भर करता है कि सामने ट्रांजैक्शन क्या हुई है, आपका सौदा क्या हुआ, व्यापार क्या हुआ। तो बेटा जी डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड आपको हमेशा दिया रहेगा, अगर रहा तो। नहीं दिया इसका मतलब डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड नहीं है। और क्या क्या क्वेरी आई है सर? 2 अप्रैल में कैश पेमेंट नहीं हुआ, फिर क्यों आ रहा है? बेटा जी जरा ध्यान से सुनना, अगर किसी व्यक्ति का नाम यूज नहीं किया गया है तो आपको यह अज्यूम करके चलना है कि वो कैश ट्रांजैक्शन है। जैसे तुम बोलोगे मैंने शॉपिंग की, तो ये बाय डिफॉल्ट अज्यूम्ड है कि ये कैश शॉपिंग है, इट इज नॉट क्रेडिट। गलत चीजें मत पढ़ के आओ, गलत चीजें बात कर रहे हो आप। अगर कोई बोले कि मैंने शॉपिंग की, जैसे मैंने बोला परचेज गुड्स, सो इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन। बट अगर कोई बोले कि परचेज गुड्स फ्रॉम लीलाधर एंटरप्राइजेस, तब वो बताने की कोशिश कर रहा है इस व्यक्ति से बाय किया, क्योंकि वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। दिस इज हाउ द एकेडमिक्स डील। सो अगर कोई व्यक्ति ऐसा बोले परचेस्ड गुड्स, तो कौन सी ट्रांजैक्शन हुई? कैश। बट कोई व्यक्ति बोले परचेस्ड गुड्स फ्रॉम लीलाधर, एग्रीड, सो ये कौन सी ट्रांजैक्शन है? क्रेडिट। कोई ऐसा बोले परचेस्ड गुड्स फ्रॉम लीलाधर एंटरप्राइजेस फॉर कैश, तो ये कैश ट्रांजैक्शन है। बट कोई ऐसा बोले परचेस्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। से यस। सो बेटा जब शब्द की रचना ऐसी यूज की जाए, सिर्फ परचेस्ड गुड्स, ध्यान रखना ये पूरा जीवन शब्दों का खेल है। तुम कहां तक पहुंच पाओगे तुम्हारे जीवन में, सिर्फ शब्दों का, वाणी का, कम्युनिकेशन का खेल है। और इस कम्युनिकेशन को अच्छे से समझो, क्योंकि पेपर आप तभी अच्छे से समझ पाओगे जब इन शब्दों को समझोगे। एकेडमिक्स में कुछ चीजों को प्रयोग करने का एक तरीका है। तो अगर कोई बोले परचेस्ड गुड्स, कैश ट्रांजैक्शन। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार की ट्रांजैक्शन। परचेज गुड्स फ्रॉम लीलाधर एंटरप्राइजेस, उधार, राइट। परचेज गुड्स फ्रॉम लीलाधर एंटरप्राइजेस फॉर कैश, कैश ट्रांजैक्शन। तो मैं इधर ये लिख कर दे दिया मैंने, आप चाहो तो लिख लो, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। परचेज गुड्स बोला तो ये कौन सा है? कैश ट्रांजैक्शन है।
और अगर मैं बोल दूं परचेज गुड्स फ्रॉम लीलाधर तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, और फॉर कैश बोला तो ये कैश ट्रांजैक्शन है। समझ गए? ये मुझे को नहीं समझा, डबल कॉलम कैश बुक में डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसिप्ट टैली करते हैं क्या? नहीं। सिर्फ क्या करते हैं उसका टोटल। यस, वेरी गुड सर। बैलेंसिंग मंथ के लास्ट में होती है? नहीं बेटा जी, बैलेंसिंग डे टू डे बेसिस पर भी होती है। ये आपको लगता है कि बैलेंसिंग सिर्फ मंथ एंड पर होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको मैं बताता हूं, आपका पीएफ का अकाउंट आप जिस दिन भी चले जाएंगे उसका बैलेंस आपको मिल जाएगा उसी दिन तक का, बट पीएफ का बैलेंसिंग मंथली होता है। और अगर आप बात करेंगे आपके बैंक अकाउंट का, बैंक अकाउंट का बैलेंस आपको हर क्षण मिल जाएगा। आप अभी ट्रांजैक्शन करो आपको तुरंत बैलेंस मिल जाएगा, आप आधे घंटे के बाद में और एक ट्रांजैक्शन करो उसके बाद में आपको बैलेंस मिल जाएगा। बैंक आपका बैलेंस हर क्षण मेंटेन करता है। एवरी डे, ऑन एनी डे, एट एनी टाइम यू कैन गेट द बैलेंस ऑफ योर बैंक। से यस और नो? सो रसगुल्ले बच्चों, इस बात को समझने की कोशिश करो, बैलेंसिंग मंथ एंड पर होता है, ऐसा कोई रूल नहीं है। अभी जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए उसमें बैलेंसिंग कब होता है? डे टू डे बेसिस पर होता है, मिनट बाय मिनट बेसिस होता है। और जो मैंने पीएफ का दिखाया उसमें मंथ एंड पर होता है। एग्रीड? वैसे ही रेंट मंथ एंड पर होता है, डेप्रिसिएशन ईयर एंड पर होता है, इंटरेस्ट के कैलकुलेशन कई बार ईयर एंड पर या क्वार्टरली या 6 मंथली होता है या मंथली होता है, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज द कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन। आपने क्या कॉन्ट्रैक्ट किया उसके बेसिस पर डिसाइड होता है। ओके, तो मंथ एंड पर होना जरूरी नहीं है, नॉट मैंडेटरी। सर मंथ एंड पर किया तो गलत है क्या? बिल्कुल गलत नहीं है। उस केस में आपने अज्यूम किया कि मंथ एंड पर कर रहे हैं, मैंने 13 को कर दी, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। डिस्काउंट कॉलम के नीचे डबल अंडरलाइन नहीं लगाई तो गलत नहीं होगा? हाँ होगा गलत, तू बना दे बेटा प्लीज। अच्छा, अभी मुझे फ्यूचर के क्वेश्चन मत पूछो कि कई सर कभी क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है क्या, वैसा हो सकता है क्या। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दोज काइंड ऑफ क्वेश्चंस हियर, क्योंकि क्या होता है उसमें मेरा बाकी का बच्चा कंफ्यूज होता है। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैं आपको पढ़ा दूंगा, बेफिक्र रहिए, चिंता रहित रहिए। एंड आई हैव डिलीवर्ड, आई हैव नहीं, मेरे स्टूडेंट्स, आई एम सॉरी, क्षमा चाहता हूँ, स्टूडेंट्स ने मेरे जो पढ़े हैं मुझसे बहुत एक से एक अच्छे स्कोर्स डिलीवर किए हैं। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ पढ़ाता हूँ और जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड है वो करूँगा। आप मुझसे उम्र में और एक्सपीरियंस में और एजुकेशन में छोटे हो, आपको नहीं पता आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, वो मैं डिसाइड कर सकता हूँ। तो उस पर थोड़ा सा ट्रस्ट करके करो, थोड़ा सा जिस दिन सरेंडर कर दोगे तो भरोसा मानो चीज़ें मैं करवा दूंगा। बट अगर आप मेरी नॉलेज चेक करोगे तो फिर दिक्कत है सर। क्योंकि कई बच्चे क्या होते हैं ना कि कॉमर्स से पढ़े हुए आते हैं, फिर देन दे आस्क मी द क्वेश्चन, दे आर नॉट आस्किंग मी द क्वेश्चन, दे आर जस्ट ट्राइंग टू चेक माई नॉलेज, या उनको खुद को लिमलाइट में आना होता है। ऐसे काम नको करो, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े से क्वालिटी पूछोगे तो क्लास में मजा आएगा। यू अंडरस्टैंड? क्लास, क्वेश्चन क्लास होनी चाहिए। आज आपको एक बात समझाता हूं, सुनोगे? इस क्लास में मुझे कहीं एक छोटी सी गुंजाइश लगी, इश्यू लगा, जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, और ये ऑनलाइन लाइव वालों और पेन ड्राइव जीडी पीडी सब लोगों के लिए इक्वली एप्लीकेबल है। ठीक है? मैं सीए बना, मेरे दोस्त लोग भी सीए बने, ठीक है, और गर्व से कहता हूं कि मेरे दोस्तों में आई कम इन टॉप 2 to 3 पीपल। हमारा बहुत बड़ा ग्रुप है, उसमें टॉप 2 to 3 पीपल में मैं भी आता हूं, दोज हु हैव डन वेल इन देयर लाइफ। सो एवरीवन बिकेम सीए, but not everyone is able to come down to that level. Everyone knows accounting, everyone knows tax. Sometimes the people with whom I am dealing, they know more than me, because they know tax also, they know accounts also, they know law also. I don't know tax and law now, I know accounts because it's ages here, I have not studied tax and law. बराबर, you have to keep yourself updated, there may be many amendments. और मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है कि जिनको कुछ नहीं आता है, एज इन पढ़ाई में, एजुकेशन में इतनी कुछ भारी नहीं है, बट दे हैव डन ट्रिमेंडसली वेल इन देयर लाइफ, एक्सीलेंट इन देयर लाइफ, दे हैव अर्न मनी, दे हैव अर्न नेम, काम करते हैं। मतलब एक एक आदमी को तो ऐसा मिला मैं कि देखने में इतना साधारण व्यक्ति कि तुम पहचान नहीं पाओगे कि भाई साहब ये 5-5 हज़ार करोड़ का मालिक है। भाई साहब बैंड बज जाती है ऐसा देख। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि वो कौन सी चीज़ है जो शिक्षा के साथ, एजुकेशन के साथ हर व्यक्ति के पास होना चाहिए। सो मैं आपको पहले थोड़ा सा कंपैरिजन देता हूं। सो आई कम फ्रॉम अ फैमिली एट सोलापुर, माई डैड इज़ 12th एजुकेटेड, माई मॉम इज़ 8th एजुकेटेड, एंड बहुत साधारण सी लाइफ है, जॉइंट फैमिली थी हमारी।
and in 1 BHK there were 2 families who used to stay. 1 BHK 550 square feet. बट कोई ऐसी प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं थी. इट वॉज ऑल फन, मज़ा आती थी. पढ़ने के लिए कोई अलग रूम नहीं था. वी यूज टू स्टडी इन द टेरेस, एट टेरेस पे पढ़ते थे. कभी घर में मेहमान आ जाते तो वी यूज टू गो टू नेबर्स टू स्लीप एंड ऑल. बहुत अच्छे नेबर्स मिले हमें, मतलब बहुत अच्छे नेबर्स मिले. मतलब मेरे को कभी ऐसा संकोच नहीं हुआ कि घर मेरा है कि उनका है. कभी भी जाके उनके घर में मैं खाना खा के आता था वेरी इजीली. और ऐसा भी कोई टेंशन नहीं था कि मैं उनके घर में कैसे घूम के आऊँ. आराम से घूम के आता था विदाउट एनी स्ट्रेस. I was damn very comfortable with their food style and all, etc. So this is the kind of background I came in from. I did not have anyone in my family who is very educated. So here I'll tell you where is the change. So I was hardworking, yes. So when you come from a middle class family background, the first thing which is taught to you is do hardworking. बहुत ज़्यादा काम करो, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करो, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करो. इनफैक्ट वो सबसे गलत है. मैं मेरी बेटी को कभी नहीं बोलता कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर. मैं उसको एक ही चीज़ सिखाता हूँ, एफिशिएंटली पढ़ाई कर. जब आप एक ही चीज को 2-2, 3-3, 4-4 बार करते हो, जो कि रिवीजन का एक पार्ट है, करना ही चाहिए, 100% है. बट अभी जब रिवीजन नहीं कर रहे हो, 2-2 बार लिखना इज नॉट अ रिवीजन, इट इज मेकिंग यू स्लो. जब तुम जॉब में जाओगे, तुम्हें कोई बात बताता ही नहीं कि तुमसे बात एक बार ही करी जाएगी. लोग इतने बिजी होते हैं. एक बार ही बात करी जाएगी और उसी बात में आपको बात समझ के एग्जीक्यूट करनी होती है. जो एग्जीक्यूट कर जाएगा वो आगे बढ़ जाएगा. बट अगर तुमको रिपीटेशन से समझने की आदत है, सो यू हैव ग्रूम्ड योर ब्रेन इन अ रॉन्ग मैनर. So going ahead, so you have understood my family background, very modest family background. मतलब thank God कि I came from a modest family background. मुझे मज़ा आता है कि मैं बिना चप्पल के भागाऊँ, घुमाऊँ, कराऊँ, सब कुछ बहुत आराम से. हम कभी भी स्कूल में कोई वाटर बॉटल नहीं लेकर गए. हम स्कूल के वो नल को खोलते थे, टैंक के, उससे पाणी पिते थे. आणि खाली शेवाळ दिसायची आणि आम्हाला काही लाज वाटायची नाही. आय मीन वी कुड ड्रिंक द वॉटर आराम से. हैंडपंप पर पानी पिया हुआ है. सो इट वॉज वेरी 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 नॉर्मल थिंग्स फॉर अस. अब उसके बाद में हमारी बिल्डिंग में सभी लोग स्मार्ट थे, बहुत होशियार थे पढ़ाई में. बट एक चीज़ ऐसी थी मेरे अंदर, वो थी कि मैं पार्टिसिपेट करता था अलग अलग चीज़ों में. जैसे हमारे यहाँ पर गणपति फेस्टिवल होते थे, फैशन शोज होते थे, डिबेट कंपटीशन होते थे, तो उसमें मैं पार्टिसिपेट करता था. नॉलेज सबको होती है, नॉलेज बताते नहीं आती हर एक को. यहाँ पर आपको नॉलेज है, ये व्यक्ति समझ ही नहीं पाएगा जब तक आप बताओगे नहीं. जैसे वो 5,000 करोड़ का आदमी को मैं समझ ही नहीं पाया उसको देखकर, जब तक वो बताएगा नहीं या मुझे किसी से पता नहीं चलेगा. हमें इंफॉर्मेशन के मोहताज है हम, और इंफॉर्मेशन किस तरीके से कम्युनिकेट की जाती है ये इंपॉर्टेंट है. आपके जीवन में ऐसे कई सारे अवसर आएंगे कि जब आपको ऐसा बिग शॉट मौका मिलेगा कि आप बड़े बन जाओगे. उस मौके की तैयारी अभी से करो. इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स. मैं हमेशा बताता हूं मेरी क्लास में कि एक विलन होता है, ताकतवर, मसल पावर. उसके आगे पीछे कितने लोग होंगे? 30 लोग, 30, 40, 50, 100 लोग एक गुंडे के पीछे, राइट. बट जब तुम देखते हो कि कोई बहुत ब्यूटीफुल आदमी है, बहुत सुंदर है, हीरो हीरोइन, उसकी अगर वो कभी आ जाए कहीं पे तो कितने लोग आएंगे? 5-10 हज़ार लोग आएंगे. बट जब कोई वक्ता आता है, जब कोई पॉलिटिशियन आता है जो बोल सकता है, लाखों करोड़ों की भीड़ इकट्ठा कर लेता है. अगर मुझसे एक चीज सीख सको तो सीख लो. मेरा परिवार एकदम साधारण था. आई केम फ्रॉम अ फाइनेंशियली वीक बैकग्राउंड. घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है. हमारे घर में कार नहीं थी, कुछ नहीं. वी ड्रोव ऑन साइकिल फॉर लॉन्ग टाइम. द ओनली पॉइंट विच वॉज डिफरेंट इज, आई टेल यू, दैट आई वर्कड ऑन माई कम्युनिकेशन स्किल्स. आई रेड मेनी बुक्स. इफ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड, focus on your communication skills. What kind of questions you ask, how you ask is really very important. वाणी ऐसी चीज है जो चीजों को डिस्ट्रॉय करती है और बना भी देती है. वाणी ऐसी चीज है, इसके ऊपर बहुत काम करना. हर व्यक्ति को रिस्पेक्ट से बात करना, हर व्यक्ति को इज्जत से बात करना, कभी किसी को कम छोटा बड़ा नहीं समझना, सब लोग बराबर मानकर काम करना, और कभी भी आवेश में आकर बात नहीं करना. जितना अपने आप को संयम से संभालोगे, वाणी को, जीवा को, उतना आराम से आप जीवन में आगे बढ़ोगे. ये बात ध्यान रखना. तुम सीए बनने से पैसे नहीं कमाने वाले हो. तुम सीए ना भी बने और उसकी जितनी वर्किंग नॉलेज तुम्हारे पास आ गई, बट कम्युनिकेशन अच्छा रहा और एग्जीक्यूशन के ऊपर काम किया, यू विल ग्रो अहेड इन योर लाइफ. बात समझ में आ रही है? तो प्लीज 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 फोकस ऑन योर कम्युनिकेशन एंड बिकम सेंसिटिव टू वन मोर इशू, that you need to study efficiently. अरे क्या पागलपन है. I have taught in UK also.
यूके स्टूडेंट्स को पढ़ाया करता था मैं, ACCA, व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर इन द इनिशियल डेज। ये सिर्फ इंडिया है जहां पर इतने लंबे समय तक क्लासेस होती है। यूके एंड देयर द क्लासेस ऑन द वीकेंड्स आर नॉट देयर, दे डू कनाडा में तो क्लासेस हो ही नहीं सकती, इतनी ठंडी होती है, लोग जा ही नहीं सकते। सो दे आर ओनली टॉट फॉर अ डे 7-8 आवर्स फॉर ACCA काइंड ऑफ कोर्सेस। बाकी उनको वीडियोस और ये क्वेश्चन बैंक वगैरह दे दिए जाते हैं, दे स्टडी। और ऐसे कितने दिन चलता है बेटा जी कि फॉर एग्जाम्पल 10 Sundays you will be taught, 6 Sundays you will be taught, 6 weekends you will be taught। ऐसा काम चलता है, मैंने पढ़ा है खुद ने। और वो बाकी के केस में क्यों नहीं पढ़ते? बिकॉज दे इन्वॉल्व देमसेल्फ इन टू वेरियस अदर एक्टिविटीज ऑल्सो, दे इन्वॉल्व देमसेल्फ इन टू वेरियस अदर एक्टिविटीज। तुमने ऐसा सुना होगा कि जो फॉरेन में जाते हैं वो लोग है ना, होटल में भी काम करते हैं एंड दे ऑल्सो गो टू द कॉलेज। हाउ इज दैट पॉसिबल? बिकॉज द कॉलेज आवर्स आर genuinely less. There the focus is on efficiency, focus on the efficiency. If you go to the Orissa Sun Temple नहीं सुना है ना? कोणार्क कोणार्क जब जाते हो तो एक चीज बहुत देखने जैसी है। मैं घूमता हूँ भारतवर्ष, मुझे मजा आता है घूमने में और देखने में चीजें। तो उड़ीसा में वहां पर कोणार्क टेम्पल पर जो पुराने लोग हैं, और वो ऐसी चीज बनाई हुई है कि उड़ीसा में इतनी तूफान आते हैं, उसके बावजूद भी वो आज का जैसे का तैसा खड़ा है वहां पर। उसके निर्माण को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, एज इट इज खड़ा है। मतलब इतना जोरदार निर्माण है वो। और उसके ऊपर कुछ कार्विंग्स है, उस कार्विंग्स में पूरी दिनचर्या के बारे में बताया गया है। कहीं पर भी ऐसी दिनचर्या नहीं है कि दिन भर पढ़ते रहो, नो। फॉर स्टूडेंट्स ऑल्सो व्हाट शुड बी अ दिनचर्या, फॉर अ गृहस्थ व्हाट शुड बी अ दिनचर्या, फॉर अ राजा व्हाट शुड बी अ दिनचर्या। रिमेंबर दिस थिंग। इस क्लास में मैं आपको यही प्रमोट करूंगा, फोकस ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स। व्हेन समबडी आस्क्स यू द क्वेश्चन तो उसका आंसर करने की कोशिश करो, राइट? अगर आप GD PD के स्टूडेंट हो, ऑनलाइन लाइव के हो, तो वहां से आंसर करने की कोशिश करो। और आंसर जब कर रहे हो तब ध्यान रहे कि कोई हंसे तो उसको इग्नोर करो। इस क्लास में तो मैं ये होने ही नहीं दूंगा कि तुम पर कोई हंसे, बट अगर कोई हंसे तो उसको इग्नोर करना सीखो। जिस दिन आप इग्नोर करना सीख जाओगे, डर को बाहर निकल जाओगे आप, तो बेटा जी जरा भरोसा मानो ना, वो हंस रहा है, घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। आज मेरे को देखो, घंटा फर्क, तुम मेरे को कुछ भी बिगाड़ लो। मैं हमेशा कहता हूं मेरी क्लास में कि मैंने ये हक किसी को नहीं दिया कि तुम मुझे आके हर्ट कर दो। जानते क्या अपन एक दूसरे के बारे में? कैसे आप मुझे हर्ट कर सकते हो, कैसे मैं आपको हर्ट कर सकता हूं, कैसे कोई आपको हर्ट कर सकता है। इन चीजों के ऊपर बड़ा विशेष ध्यान रखना और एफिशिएंसी पर फोकस करना। तो क्लास में जब भी पढ़ो पूरे शांत चित्त से, एक ध्येय से पढ़ना। तो जब पढ़ते हो तो जरा विचार करो, जो फ्री टाइम मिलेगा उसका क्या करोगे? एंजॉय। नहीं एंजॉय नहीं करोगे? मैंने जीवन में एक बुक पढ़ी थी, चलो तुमको भी बताता हूं। आज 2 काम देता हूं तुमको अलग। एक MC मेरी कॉम मूवी देखना, देखी होगी तो वापस देखो, देख सकते हो। कौन सी मूवी देखोगे? कौन कौन बच्चा देख के आने वाला है? हाँ मैं जबरदस्ती करता हूँ, कभी हाथ ऊपर करना पड़ेगा सर, क्योंकि कल मैं स्टोरी पूछने वाला हूं। हाथ ऊपर कर बे, देखना पड़ेगा, मूवी हिस्सा है, पार्ट है, रियल लाइफ स्टोरी है। MC मेरी कॉम मूवी देख के आओगे, पहली बात क्लियर होगी। और दूसरी, मैंने एक किताब पढ़ी थी, किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट मैंने एक किताब पढ़ी थी, हाउ टू रीड फास्ट। ये किताब पढ़ी हुई मैंने, मुझे पता नहीं था कि रीड फास्ट भी होता है। ठीक है, मैं तुमको और एक समझाता हूं। तुम अगर ये मूवी देखोगे भाग मिल्खा भाग, तो उसके अंदर उसके कोच थे। कौन थे? कोच। मेरा भागने के लिए कोच क्या? मेरे को कोई बोलेगा भाग, मैं भागूंगा। भागना कोई कैसे सिखा सकता है? ऐसा मुझे भी लगता था, ऐसा कुछ नहीं है। बट आई रेड अ बुक हाउ टू रीड फास्ट एंड आई टेल यू सरप्राइजिंगली दैट बुक इज मिरेकल यार, इट वर्क्स। तो मेरे बाकी के दोस्त लोग जब वो CA किया करते थे, दे यूज्ड टू रीड अराउंड 6 पेजेस, नॉट 6 पेज, 3 to 4 पेजेस इन एन आवर। एंड माई स्पीड वॉज आई यूज्ड टू रीड अराउंड 12 पेजेस इन एन आवर with the same comprehension, same retention. So they used to read it for, let's take an example, 4 hours, and I used to complete it in matter of 2 hours. 2 घंटे मजा। फोन कर। तो मेरी बात आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को समझ में आ गई। क्या क्या बात समझ में आई आपको? एक तो MC मेरी को मूवी देखना है, और मैं आपको कुछ चीजें समझाते रहूंगा, तो उसके ऊपर ध्यान दो। तो किस चीज पर ध्यान देना है? एफिशिएंसी पर।
एफिशिएंसी से काम करोगे तो चीजें हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं है। रिपीटेशन इज नॉट अ गुड चॉइस, रिविजन इज अ गुड चॉइस। एक ही चीज को अभी रिपीटेशन रिपीटेशन करना क्यों, रिविजन करो। रिविजन इज ऑलवेज फास्ट, रिपीटेशन टेक्स द सेम टाइम। अ लेबर विल ऑलवेज टेक द सेम टाइम टू डू द सेम थिंग अगेन। आज इधर खड्डा खोदा, अब दूसरी जगह खड्डा खोदना, सेम टाइम लगेगा। दैट इज नॉट एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इज एन इन्वेस्टमेंट। सो हमेशा रिवीजन कम टाइम लेगा, नॉट द सेम टाइम। ये बात हमेशा ध्यान में रखना, रिवीजन हमेशा कम टाइम लेगा, ज्यादा टाइम नहीं ले सकता। और वो कम टाइम तभी लेगा जब क्लास में एफिशिएंट हो। सो स्लीप वेल, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, भूखे नहीं रहना, खा पी के आना, मस्ती में रहना, खुश रहना। दुखी आदमी नहीं कर सकता काम ये, समझ में आ रहा है कि नहीं? खुश आदमी कर सकता। तो करा देना बात, अभी कुछ अर्जेंट था क्या? 2 फोन हो गए। चले भी आगे। हाँ, अब आगे बढ़ जाते हैं अगले सिनारियो में। अब मैं आपको कुछ बैंक के बारे में पूछूंगा। कितने लोगों का बैंक अकाउंट है इधर? शिट, कितने लोगों का बैंक अकाउंट नहीं है इधर? यार तुम पहले भी हाथ ऊपर नहीं करी, अभी भी नहीं करे तो यार मैं कुछ समझेगा कैसे कि मैं एड़ा है क्या इधर पूछ रहा है? तो फिर अगली बार से मैं ध्यान नहीं देगा, मैं सीरियस बोल रहा है। इफ यू डोंट वांट टू रिप्लाई, आई एम नॉट, चलो ठीक है, ध्यान ही नहीं देंगे अभी इधर। हाँ, कितने लोगों का बैंक अकाउंट नहीं है? ऑलराइट, सो यू डोंट हैव अ बैंक अकाउंट। यू हैव फोन पे, गूगल पे, पेटीएम। अब जिंदगी झंड है, कैसा पढ़ाऊं अभी इनको? अच्छा, तो तुमको कल एक और होमवर्क है, और ये होमवर्क सबसे प्रायोरिटी नंबर 1 पर है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनके बैंक अकाउंट नहीं है। तो मुझे कल एक पासबुक लगेगी। से यस, क्या काम है? पेपर है ना उसका। हाँ भाई, कहां तक बात चल रही थी अपनी? पासबुक जो है वो मुझे चाहिए होगी। कोई भी ले आओ, तुमको लाने की जरूरत नहीं है। एक तो पासबुक चाहिए होगी, दूसरा मुझे चाहिए होगा चेक। लिखा हो नहीं, कैंसल्ड कहीं से भी चेक लाना पड़ेगा। सर हम यहां के नहीं है, अबे कोई भी ले आओ, एक हाथ जन व्यक्ति है तो चेक दिखा देंगे। क्या लेके आओगे? चेक, बेस्ट है। फिर दूसरा मुझे एक बात बताओ कि क्या आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड को देखे कभी? ठीक है, वो तो होगा, वो तो मेरे पास में भी है, मैं भी दिखा दूंगा डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड। सो राजा बेटा जी, अब हम बात करते हैं कि बैंक अकाउंट में क्या होता है। मुझे नहीं समझ में आता। बैंक में आंटी होती है, नहीं होती? होती है, बैंक में आंटी होती है। एसबीआई में चले जाओ, तुमको दिखेगी। फिर एसबीआई में आंटी होती है, तो फिर मैंने एसबीआई में अकाउंट बंद कर दिया। सो आई वाज जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि बैंक अकाउंट होता है। तो बैंक में आप क्या करते हो? हाँ, बैंक में पैसा हम जमा कराते हैं, राइट? किस में डालते हो बैंक में पैसा? बिल्कुल सही। अकाउंट का मतलब सर ये अकाउंटेंसी से आता है। सो बैंक हमारा अकाउंट मेंटेन कर रही है। कौन कौन मेंटेन कर रही है? बैंक हमारा अकाउंट बना। सो फिर उधर लिखा रहता है ना, अकाउंट नंबर आईसीआईसीआई बैंक। किसी के पास पासबुक है? अभी होगी, होगी है ना? एड़ा है क्या? फिर तो मेरे पास 50 पड़ी है। किसी के पास पासबुक है क्या? अभी देख उड़ी, ए एड़े अभी है क्या पूछ रहा हूं मैं? है किसी के पास पासबुक? होती है यार, देखो ना एक बार, ढूंढो ना। फोटोकॉपी भी चलेगा? हाँ, फोटोकॉपी है? नहीं, रहने दे बेटा, मोबाइल में रहने दे। मैं थैंक यू बेटा। सो एप्पल पे, अच्छा हुआ। सो मैं आपको बताता हूं कि आपके पास मैं आपको क्या बता रहा हूं कि आपके पास पासबुक है, ठीक है? सो पासबुक में क्या क्या होता है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है? पासबुक इज द अकाउंट ऑफ यू मेंटेन्ड बाय बैंक। ठीक है, एक काम कर सकते हो क्या? कल आते हो, पासबुक लेके आओगे? चेक लेके आओगे? डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड लेके आओगे? और तुम्हारे घर में किसी का बैंक अकाउंट होगा जिनका बैंक अकाउंट नहीं है? तुम्हारे घर में बैंक अकाउंट होगा ना? तो मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, मैं ये टॉपिक ऐसे नहीं पढ़ाता, मैं बहुत प्रैक्टिकली पढ़ाता हूं उसको। तो उस
के बारे में आप आपके पापा मम्मी से बात करके आओगे, जो भी बैंक में डील करते हैं। तो क्या क्या पूछोगे, मैं आपको लिख के दे रहा हूं। चेक क्या होता है पापा बताओ मेरे को। और अगर कल नहीं बताया ना, मेरे को लीगल डेफिनेशन नहीं चाहिए। पापा क्या करते हैं, चेक, चेक क्या होता है। दूसरा ड्राफ्ट, डीडी, डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है, करके लाओगे क्या। डिमांड ड्राफ्ट क्या है। फिर क्या लेके आओगे, पासबुक लेके आओगे। जितना लेके आओगे उतना इजीली समझोगे, ठीक है। फिर डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड तो तुमको मैं ही दिखा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और बैंक के बारे में क्या हमको पता करना है कि अकाउंट नंबर क्या है तुम्हारा, राइट। अकाउंट नंबर क्या है, रफ में लिया ना ऐसा ऐसा करके 9306 या ऐसा कुछ तो रहेगा तुम्हारा अकाउंट नंबर, नहीं तो फेंक देना ये वाला, ठीक है। बट अगर देख कर लेके आओगे तो तुमको कनेक्ट होएगा कि क्या है ये, ठीक है। तो ये सारी चीजें ले आओगे कल। अरे है पासबुक, जल्दी आ, भक्ति है, जल्दी से कूद गया। किसकी पासबुक थी वो, अरे उस छोरे की पासबुक थी और तू क्रेडिट खा गई यार, बेचारा छोरा देखते रह गया यार। ऐसा कौन करता है यार, गधेड़ी। छोरे की पासबुक है ये, महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक, राइट। रसगुल्ले, नाम क्या है आपका, क्या नाम है आपका बेटा, धनंजय। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नहीं कुछ रीजन से बोला मैं बहुत होशियार आदमी है। ये धनंजय साहब है, सर ने मेरे को पढ़ते नहीं आ रहा है। सो ये देखिए पासबुक है, और इस पासबुक में कितना अमाउंट है, क्या है, ये पूरी चीजें लिखी हुई है। ये किसके पास होती है बेटा पासबुक, अगर आप बुरा ना मानो तो किसके पास होती है, तुम्हारे पास ही होती है। हाँ बोलना, अगर मैं तेरे इधर बंदूक भी रख दूं तो भी यही आंसर देगा तू कि पासबुक तेरे पास ही रहती, इधर बंदूक भी रख दूंगा तो। हाँ हाँ, मतलब ये मैं कुछ झूठ नहीं बुलवा रहा हूं, ये पासबुक उसके पास। तुम्हारी पासबुक किसके पास होती है, तुम्हारी पासबुक ये ऑनलाइन लाइव, तुम्हारी पासबुक किसके पास होती है, बेस्ट है। तो एक काम कर देता हूं, ये बुक मेरी हुई, मतलब ये धनंजय भाई मेरा है, तो धनंजय भाई मुझे मना थोड़ी ना करेंगे। मैं इसमें कुछ लिख देता हूं, धनंजय भाई मैंने पेन ओपन कर दिया, अब मैं इसमें लिख रहा हूं। इसमें लिख दूं मैं, इसमें लिख दूं मैं, इसमें लिख देता हूं ना। पूरी क्लास इस बात से सहमत है कि मैं इसमें लिख नहीं सकता, क्यों, क्योंकि ये बुक सिर्फ मेरे पास है, ये मेरी बुक नहीं है, ये सिर्फ मेरे पोजीशन में है। ये बुक बैंक की है, जरा ध्यान से देख रहे हो, महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक, ये बैंक की बुक है जो मेरे पास है। इसमें रिकॉर्ड्स बैंक मेंटेन करती है, बैंक की बुक है। तो जैसे बैंक मेरा खाता मेंटेन कर रही है, मेरा अकाउंट मेंटेन कर रही है, वैसे मैं भी बैंक का अकाउंट मेरे बुक्स में मेंटेन करूंगा। से यस। तो जब मैं अभी आपको कल बताऊंगा कैश बुक, तो उसमें 3 कॉलम बताऊंगा, उसमें एक बैंक कॉलम होगा। तो बैंक कॉलम का मतलब यह होगा कि मैं बैंक की अकाउंटिंग मेरे बुक्स में कर रहा हूं, बैंक मेरी अकाउंटिंग उनके बुक्स में कर रही है। Say yes. So I'll be teaching you about all this stuff. Thank you so much, Dhananjay. I'm proud of you, son. मैं कल बात करूंगा, फिर कल पासबुक लेके आओगे रहने लायक को। कल तुमको पासबुक की कुछ चीजें समझाऊंगा, कैसे होता है क्या होता है, क्योंकि अभी आज मैं आगे जा नहीं सकता, मुझे प्रैक्टिकल चीजें चाहिए। ए कल छुट्टी है बे, कल छुट्टी है। ये मेरा, मैं पहले बोल दूं, मैं संडे के दिन जब तक क्लियरली नहीं बोल दूं मेरी क्लास नहीं रह गया, और 99% times I will not take class on Sunday. In the last batch I did not take even a single Sunday. I don't take classes on Sundays. Sundays में मजा करता है, बहुत मजा करता है, कोई फैमिली टाइम नहीं, मैं मजा करता है। प्रेम से बाय बाय बोलो।